अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लामी भाइयों, नुकसानदेह चीज़ों से बचने के लिए कि जहाँ ज़ाहिरी तौर पर हमको इंतज़ाम करना है, जगह को साफ़ कर लिया जाए, अपने बचाव के लिए चीज़ों को रखा जाए, वहीं पर बहुत अहम चीज़ है कि रूहानी तौर पर भी हम अपने आप को महफूज कर लें। हमारे सामने जो रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़ल मंजिलन, जो शख्स किसी जगह पर ठहरा, थुम्मा यक़ूल, फिर उसने ये कहा, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह के कलिमे के ज़रिए उन तमाम चीज़ों से जिन चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया है, उनके शर से अल्लाह हमें महफूज रखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यदुर्रुहु शैउन, उसको कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती है, हत्ता यरतहिल, यहाँ तक कि वहाँ से कूच कर जाए। तो ये रिवायत जो है, इसमें इसके ज़ाहिर से ऐसा लगता है कि ये सफ़र की बात है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत है, उससे ये मालूम होता है कि अपने घर में भी इस रूहानी दुआ को हमको पढ़ना चाहिए, इस रूहानी हिफाजत को कर लेना चाहिए। वो ये है कि कबीले असलम का एक आदमी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रात भर में मैं सो ना सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात थी? उसने कहा, मुझे बिच्छू ने डंक मार लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दुआ तुम पढ़ लेते तो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जानवर या वो बिच्छू नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये नहीं कहा कि बिच्छू तुमको डंक नहीं मार सकता, नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाने की गारंटी है। मुमकिन है बिच्छू डंक मार दे, कोई चीज़ आपको लगे, कोई चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसकी कोशिश होगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह सुनन वगैरह की जो रिवायत है अबान इब्न उथमान की, जिसमें यह है कि सुबह शाम अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ अगर सुबह शाम पढ़ लेता है तो उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो रावी हदीस अबान इब्न उथमान को फालिज ने मार दिया था, तो जिससे ये रिवायत वो बयान कर रहे तो वो उनके पैर की तरफ देखने लगा कि ये देखो शख्स है, ये रिवायत बयान कर रहे, खुद ही इनको फालिज मारा हुआ है। उन्होंने कहा, मेरे पैर की तरफ मत देखो, जिस दिन मुझे फालिज ने मारा उस दिन मैं गुस्सा हुआ किसी बात पर और ये दुआ नहीं पढ़ सका, तो मुझे ये बीमारी लाहिक हुई, अल्लाह की तकदीर मेरे ऊपर गालिब आ गई। तो हमको भी इन दुआओं पर यकीन करते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए, इन रूहानी हिफाजतों का इंतज़ाम रखना चाहिए और हमको ये दुआएं पढ़नी चाहिए ताकि कोई भी मूज़ी चीज़ हमको नुकसान ना पहुंचा सके। असल चीज़ है आपको नुकसान पहुंचना। अगर नुकसान ना पहुंचे तो कोई भी चीज़ काट ले, कोई चीज़ डंक मार ले, इसका कोई आपके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। और इस चीज़ की गारंटी है हदीस में, गोया कि अल्लाह की तरफ से एक यकीनी तौर पर हम लोगों को उससे वादा किया गया है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कि हमको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इन तमाम हिफाजती इंतज़ाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें रूहानी चीज़ों को भी बरतने की तौफ़ीक़ दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।